Hello, dear students of class 7. How are you all, student? I'm your science teacher, DPS sir, from LPM Public School, Gola Bajar, Gorakhpur. Student, today I'm going to start a new chapter. I'm going to revise a new chapter that is the electric current and its effects. So, dear student, chapter 13, that is electric current and its effect. इलेक्ट्रिक करंट मीन्स विद्युत, बिजली विद्युत का प्रवाह और उसके प्रभाव. Dear student, in this chapter I will explain you the topic of the construct, how to construct a electric circuit. Next, how to draw a electric circuit diagram using the different electric symbols for different electrical components. Further, I will explain you about the working of electric battery, difference between a series and a parallel electric current circuit, the heating effect of the electric current, the magnetic effect of the electric current, and how to construct an electromagnet. And the last and the final is that the showing the working of electric bell. So, dear student, we cannot imagine life without electricity. बिना विद्युत बिजली के, बिना इलेक्ट्रिक पावर के लाइफ आज के डेट में उसका कल्पना करना में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि आज जो हमारे जो भी वर्क्स हैं, चाहे वो स्कूल, कॉलेजेस, हाउस, फैक्ट्री, हर जगह बहुत से ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिक बेस्ड होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के ही आधार पे चलते हैं. और क्या होगा अगर इलेक्ट्रिसिटी ही ना रहे, तो सारे अप्लायंसेस वर्क करना बंद कर देंगे. सो स्टूडेंट, वी कैनॉट इमेजिन लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. विद्युत के बगैर हम अपने जीवन का कल्पना तक नहीं कर सकते हैं. वी नीड इट एट होम्स. हमें इसकी ज़रूरत घरों पे पड़ती है, ऑफिसेज में पड़ती है, कल कारखानों में इसकी ज़रूरत पड़ती है, एंड इनफैक्ट एवरीवेयर, और हर जगह इसकी आवश्यकता पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड एट होम्स फॉर लाइटनिंग. इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत घरों पे उजाला करने के लिए, पंखे चलाने के लिए, किसी चीज़ को गर्म करने के लिए, हीटिंग पर्पस. इन इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू रन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन. हम इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से कई प्रकार के यंत्र, उपकरण, मशीन चलाते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हो, यातायात की चीज़ें हों, जैसे कि मेट्रो रेल, पटरियों पर चलने वाली, ज़मीन के ऊपर चलने वाली पटरियों पर चलने वाली ट्रेन. ओके डियर स्टूडेंट, ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो कि इलेक्ट्रिक पे ही बेस्ड हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे इलेक्ट्रिक केटल, टोस्टर, ग्राइंडर, जूसर, मिक्सर, एयर कंडीशनर. These are all works because of electricity. The flow of electrons through a conductor such as metal wire is called electric current. वो इलेक्ट्रॉन चार्जेस जो किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. दो इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी यूजफुल, भले ही विद्युत बहुत ही ज़रूरी है, इज़ वेरी यूजफुल, बट इट कैन ऑल्सो बी वेरी डेंजरस. पर ये बहुत घातक भी हो सकता है अगर इसके साथ हम लापरवाही से यूज़ करें. दो द इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी यूजफुल बट इट कैन ऑल्सो बी वेरी डेंजरस इफ़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर नॉट हैंडल्ड केयरफुली. अगर इसको इस्तेमाल करते वक्त अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो दुर्घटना भी घट सकती है. देन इट मे कॉज इलेक्ट्रिक शॉक, और झटके भी लग सकते हैं इलेक्ट्रिक की वजह से. आग भी लग सकती है, और स्थितियाँ इतनी भयावह हो सकती है कि किसी की जान भी जा सकती है. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट
एंड इट्स हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इस चैप्टर में हम बिजली के प्रवाह से उत्पन्न होने वाली गर्मी और उसके चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। So the next topic is, dear student, about the electric circuit. The closed path through which the current flows. Dear student, यहाँ पे closed path इसलिए कहा गया है कि अगर तार का कनेक्शन बैटरी से, यानी कि वहाँ सोर्स ऑफ पावर जहाँ से जनरेट हो रहा है, वायर के कनेक्शन उस सोर्स ऑफ पावर से और उस अप्लायंसेस से अगर जुड़ा हुआ है तो इसे क्लोज्ड पथ कहेंगे। वरना अगर उस वायर का कनेक्शन अगर उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से जुड़ा हुआ है पर मेन पावर बोर्ड से उसका सप्लाई कट है, तो ये फिर क्लोज्ड पथ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इस अगर कहीं ओपन है सर्किट तो करंट फ्लो नहीं होगा उस वायर में, या तो करंट सप्लाई जहाँ मेन पावर सप्लाई आ रहा है वहाँ पे वायर जुड़ा हो, पर जिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में वो इलेक्ट्रॉन्स जाने हो उससे उसका कनेक्शन ना हो, तो भी वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वह क्लोज सर्किट नहीं है। यानी कि बीच में कहीं भी ये जो कनेक्शंस हैं वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, और अगर कनेक्शन ब्रेक नहीं है तो डियर स्टूडेंट इसको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड पथ। और इस क्लोज्ड पथ जो करंट फ्लो होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अ सिंपल सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए बल्ब। एक सिंपल सर्किट में क्या क्या होता है डियर स्टूडेंट, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड पथ? बल्ब, electric circuit. A simple circuit consists of a bulb, connecting wires, a switch and a battery. तो एक कंप्लीट सर्किट में का कनेक्शन बल्ब से, वायर से, स्विच से और बैटरी से होना चाहिए। द बल्ब लाइट अप व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज कंप्लीट। बल्ब तभी जलता है जब इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है, या यू कैन से व्हेन इट इज अ क्लोज्ड सर्किट। Similarly, the bulb doesn't light up when the electric circuit is not complete or open. Similarly, उसी प्रकार से the bulb does not light up, वह बल्ब नहीं जलता है जब इलेक्ट्रिक सर्किट कहीं से ओपन होता है। When the switch is on position, जब स्विच ऑन के पोजिशन में होता है, the circuit forms a positive terminal. The circuit फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल्स टू द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी इज कंप्लीट। जैसे स्विच ऑन करते ही सर्किट कंप्लीट हो जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से लगाए नेगेटिव टर्मिनल तक टोटल अटैचमेंट हो जाता है और फिर वह करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। द सर्किट इज सेट टू बी क्लोज्ड एंड द करंट फ्लो थ्रू इट व्हेन द स्विच इज ऑफ। पर अगर स्विच ऑफ होगा तो सर्किट कहीं से कनेक्शन कट हो जाएगा, तार का जॉइंट छूट जाएगा ऑफ होने से, और फिर उस वायर में करंट फ्लो नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट सर्किट। इट्स सेड टू बी ओपन, थस नो करंट फ्लो थ्रू इट। इस प्रकार उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। टू शो दैट करंट कैन फ्लो ओनली व्हेन देयर इज complete circuit. So dear student, just I am going to explain you the activity that to show that current can flow only when there is a complete circuit. For that, take a dry cell, a small torch bulb, fit with a holder, and a copper connecting wire. Connect the dry cell, bulb, and copper wire in a circuit as shown in the diagram below. Okay, dear student, due to the gap you can see in this figure, due to the gapping, okay, the circuit is not complete, and that's why the bulb is not glowing. But in this figure you can see the circuit is joined by a conductor and the current starts flowing, and in this case you can see the bulb is glowing. So student, this is called the complete circuit and this is open circuit.
This is called the open circuit. So, as you know, pencil, the outer wooden covering is insulator, but the inner graphite is the good conductor. So sharpen the pencil at both ends and connect with the wire. As the pencil graphite portion will get in contact with the wire, so graphite, you know very well, is a good conductor of electricity, and it will complete the circuit and allow the current to pass and the bulb will glow. So by the help of this activity, student, you can you, so dear student, symbols of electric component. The electrical, so dear student, symbols of electrical component. The electrical components like electric cell, connecting wires, switches, batteries, resistance, voltmeter, ammeter, galvanometer, bulb, etc. So the electrical components like electric cell means battery, कनेक्टिंग वायर मीन्स तार, जैसे कि तांबा का हो, एल्युमिनियम का तार हो, ये सब कनेक्टिंग वायर बनते हैं। स्विचेस, ऑन ऑफ स्विचेस, बैटरी, रेजिस्टेंस मीन्स जो वोल्टेज, वोल्टामीटर, एमीटर, ये सब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं। और बल्ब हैव देयर यूजुअल सिंबल्स, इनके कुछ सिंबल्स हैं। चूँकि इसके ओरिजिनल फिगर ड्रॉ कर पाना हर जगह पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसके कुछ सिंबल बनाए गए हैं। So dear student, it is difficult to draw the picture of each component. Instead of symbols are drawn while drawing the electric circuit so as to understand the circuit in a simple way. तो इसके एक साधारण एक यू कैन से सिंबल कुछ बनाए गए हैं, स्विच के, तार के, वोल्टमीटर के, एमीटर के, रेजिस्टेंस के, बल्ब के, ओके, बैटरी के। द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिकल सेल कंसिस्ट ऑफ, एक इलेक्ट्रिकल सेल यानी बैटरी, बैटरी का सिंबल दो पैरेलल लाइन, एक बड़ी और एक छोटी, एक पॉजिटिव के इंडिकेशन के लिए, एक नेगेटिव के इंडिकेशन के लिए होता है। वन लॉन्गर देन अदर, एक का लाइन दूसरे से ज़्यादा लंबा होता है, मीन्स जस्ट लाइक वन इज ग्रेटर अदर इज स्मॉलर। दिस इज द symbol of battery. Okay dear student, now the connecting wire are represented by a straight line. The connecting wire are represented by a straight line. In the symbol for a battery, the positive terminal of the cell, one cell, is joined to the negative terminal of the other cell. Such a combination of two or more cell is called the battery. इस प्रकार एक या एक से अधिक बैटरी के अगर सेल, मतलब सेल जुड़े हों एक दूसरे के साथ, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव अगर जुड़ा हो एक सीरीज़ के रूप में, तो उसे हम कहते हैं बैटरी। मीन्स बैटरी दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। सो सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। Now dear student, you can see here the symbols given by the side. Here the component and the symbol, that is switch. Here this is a switch and the symbol is given here by the side is a symbol of switch. This is a switch, this is an open switch. You can see here, dear student, the connection has broken here. Okay, so it is called the switch open. So here the symbol of switch is open. Next is the wire is connected, there is no any gapping between the switches, so it is called the, it is a diagram of a closed switch. Okay dear student, next this is a wire. Okay, and the symbol of wire is a straight line drawn here. Okay dear student, this is a symbol of, this is a bulb, and the symbol of bulb is, you can see here, this is a symbol of bulb. Next dear student, this is electric cell, that means battery. You can see one bigger line, one smaller line, and both are connected to a straight line. Next here, this is the component known as a voltmeter, whose symbol is this V. This is a component of ammeter, ammeter.
which is symbol is A. This symbol of resistance, whose symbol is this? This symbol of a battery, in which it is a big battery, and its symbol is, you can see by the side of it, it is a symbol of that. Now, dear student, circuit diagram. Circuit diagram is the arrangement of different electrical components. मीन्स एक डायग्राम ऐसा जिसमें सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स उसमें शामिल हों, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें सारे सिंबल्स उसमें इंक्लूड रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे स्विच लगे हुए हैं, ये आपका बल्ब है, ये सॉरी ये बैटरी है, ये आपकी बैटरी है यहाँ पर, ये आपका स्विच है, ये आपका बल्ब है, और ये कंप्लीट वायर से जुड़ा हुआ, दिस इज़ अ वायर, और सर्किट कंप्लीट है। ओके, दिस इज कॉल्ड अ क्लोज्ड सर्किट. We can draw a circuit diagram of a closed circuit which consists of a closed switch, bulb, cell. Okay, this is a closed circuit, and here this is an open circuit. Why, dear student? Why is open? Because you can see the battery is here, the battery is here, the bulb is here, but the switch here is open. Then the circuit is broken. यहाँ पे कनेक्शन जो है कट है, क्योंकि स्विच टच नहीं किया। अगर स्विच यही टच कर किया हुआ रहता तो कनेक्शन कंप्लीट होता और का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके डायग्राम है ओपन सर्किट के। ओके डियर स्टूडेंट, सो circuit diagram is the arrangement of different electrical components in an electric circuit by using their symbols. We can draw a circuit diagram of a closed circuit which consists of a closed switch, bulb, cell and connecting wire. Similarly, उसी प्रकार we can draw an open circuit. हम ओपन सर्किट का डायग्राम बना सकते हैं। उसके लिए हमें ओपन स्विच, बल्ब और सेल का कनेक्शन और कनेक्टिंग वायर दिखाना होगा। नाउ डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक बैटरी, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक बैटरी? अबाउट दैट, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए देयर मस्ट बी अ डिवाइस, एक ऐसा यंत्र होना चाहिए विच एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स कहलाता हो। Such a device is known as cell or a battery. Electric battery. In order to produce electric current in a circuit, there must be a device. In order to produce electric current, अगर आप चाहते हैं कि सर्किट में विद्युत का प्रवाह हो, पास करे, तो देयर मस्ट बी ए डिवाइस विच एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वहाँ पे एक, जहाँ से करंट का सप्लाई निकले, एक ऐसा सोर्स होना चाहिए। ओके, सच डिवाइस, उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं सेल या बैटरी, जिसके अंदर स्टोर्ड इलेक्ट्रॉन्स के पावर होते हैं। और अगर ये सोर्स इलेक्ट्रॉन्स के पावर सर्किट में ऐड नहीं है तो फिर करंट फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि वही तो मेन होता है, वहीं से इलेक्ट्रिक करंट निकलता है और फिर वायर में पास करता है। दैट मीन्स सेल या बैटरी होना आवश्यक है। Many electrical appliances works on battery like radio, mobile phones, digital calculator, TV remote, laptop, watches, toys, torch and so on. ये सारे appliances जो हैं सेल या बैटरी से वर्क करते हैं। बैटरी is a name given to combination of two or more cells. बैटरी में एक से अधिक सेल्स जब आपस में जुड़े होते हों तो एक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट पास करता है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जिसे हम कहते हैं बैटरी। इन अ बैटरी सेल, इन अ बैटरी सेल कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज। अब एक कनेक्शन में या तो सेल जो है एक सीरीज में एक ही लाइन में, मीन्स आगे पीछे बैटरी अरेंज्ड हो, उसे कहते हैं सीरीज। ओके, या तो फिर पैरेलल में होते हैं। ओके, बगल बगल में रखे हुए होते हैं। अ सिंगल इलेक्ट्रिक सेल गिव्स 1.5 वोल्टेज। एक सिंगल बैटरी के अंदर जो पावर होता है वो 1.5 वोल्ट का होता है।
सो अ बैटरी ऑफ 2 सेल्स, उसका डबल हो जाएगा, 3 वोल्ट का होगा। 3 सेल्स, उसका ट्रिपल हो जाएगा, 4.5 वोल्ट का होगा। मीन्स जैसे जैसे हम बैटरी के ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ते जाएगा, और फिर वैसे ही सोर्स ऑफ मीन्स पावर जो है बढ़ते चला जाएगा। अ सेल हैज़ 2 टर्मिनल, एक सेल के हमेशा 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। ओके डियर स्टूडेंट, when the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the another cell as shown in by the side figure। देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज कम्बिनेशन इसे कहते हैं। ऊपर वाले डायग्राम को कहते हैं सीरीज की, क्योंकि यहाँ पे बैटरी एक के पीछे एक जुड़ा हुआ है। हाँ, नेगेटिव के पीछे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव के पीछे ये पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, फिर इस नेगेटिव के पीछे ये पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, और फिर ये पॉजिटिव जो है इसके बैक नेगेटिव से जुड़ा हुआ है वायर के थ्रू। तो ये कहते हैं सीरीज़। और वहीं पे नीचे का डायग्राम आप देख रहे हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इन सारे बैटरी जो हैं वो बगल में रख दिए गए हैं, सबके नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में जोड़ दिए गए हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, इन सारे पॉजिटिव जो हैं वो एक सिंगल कॉमन वायर में ले आके, ओके, इन सारे नेगेटिव से इसको टाई अप कर दिए गए हैं और एक कंप्लीट सर्किट बन गया। ओके डियर स्टूडेंट, सो when the positive terminals of one cell is connected to the negative terminal of the another cell as shown, then the cell are said to be connected in series. In parallel arrangement, the positive terminal of the cell are connected together and all the negative terminals are connected together as shown, and a single positive terminal and a single negative terminal is connected to the device. If we combine two cells by keeping positive terminal of one cell in contact with the positive terminal of other, then the battery will not work. Similarly, negative terminal of two cells are connected to each other. Even then, battery will not work. Okay, dear student. So today I have explained you up to the cell. So hope so. You will listen the video carefully and try to clear the concept. So meet you in the next lecture video, student. Thank you. Have a nice day, dear student.